वैसे तो आज संदीप का विदाई समारोह हम कह सकते हैं, ये खुशी और गम दोनों की एक बेला है। इतनी खुशी हो रही है, कहीं न कहीं देखो कोई भी चीज़ जब दूसरे लक्ष्य में लगती है तो कुछ दिन के लिए उसकी यादें मन में रहती है, सब आप जानते भी। लेकिन मुझे बहुत खुशी है आज, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि मेरा रोल उस माँ के जैसा है जो अपनी बेटियों की शादी करके उनको विदा कर देती है। आज दूसरी बार आपको सेम बात कह रहा हूँ, मैं वो माँ हूँ, तो आप सब वो बेटियाँ हैं जिनको निश्चित रूप से एक न एक दिन धीरे धीरे करके जाना ही, अपने अपने लक्ष्य में लगना है। वैसे ही 40 किलो बॉडी वेट के साथ अपने बीच में आए संदीप, और बहुत अच्छा कार्य करता। सबसे बड़ी बात ये इतना अच्छा कार्य करता रहा हमेशा, इसने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज किया है। और आज खुशी है कि एक इंजीनियर होने के नाते एक सामान्य सा एक सपना आम आदमी का यही होता है कि मैं मेरी पढ़ाई करूँ, माता पिता का भी यही होता है, और उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी प्राप्त करूँ। आज संदीप का प्लेसमेंट हो गए हैं, तो एक बार जोरदार स्वागत करें। आज हम सब लोग मिलकर के ये अपने भावी जीवन में खुश रहे, सुखी रहे, ऐसा आशीर्वाद देंगे, कामनाएं करेंगे। सबसे पहले माला अर्पण कर इसका स्वागत है। मैं माला अपनी ये ले लो, जो कि इंडियन मोबाइल क्लब का सबसे सीनियर प्लेयर है, जो पहले एडमिशन और पहले प्लेइंग में थे हमारे, और आज इसने साबित भी कर दिया कि वाकई में सीनियर क्यों कर रहे। संदीप को मौके पे मौके बातें होती रही हैं, मैंने कई बार इसको डांटा भी है, उम्मीद करता हूँ उसको बुरा नहीं लगा होगा। कई बार डांट देता था मजाक में भी, कई बार गंभीरता के साथ भी, लेकिन इसने कभी भी बुरा नहीं माना। और आज मुझे बहुत खुशी, एक दिन मुझे याद आ रहा है, कुछ दिन में जब हम हुआ करते थे तो मैंने इसको बिठाया और बैठ करके केवल विजन की बात की। इतने सारे इसको एग्जाम्पल दिए और इसके मन में उसमें बहुत दुविधाएं थी। मैं सर आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सर ग्राउंड में जा रहा हूँ, वो पता नहीं क्या क्या इसके मन में बड़े विचार पे विचार उठ रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, सही दुख भी हो। जो अपना होता है उसी के विचारों का, उसी की गतिविधियों का, उसी के संस्कारों का डर लगता है, उसी का दुख होता है। बच्चे देखिए घरों में, हम लोग तो कराटे वाले बच्चे हो, मैं मानता हूँ कराटे वाले बच्चों को डांट भी मारते, माता पिता तो इग्नोर ही मारते हैं, तो मार खा के जो याद आता है वो डांट का क्या समझे। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनको मम्मी कूटती रहती है, पीटती रहती है, कोई परवाह नहीं, लेकिन बाप को डांट भी मार के दुख हो जाता है। पिता ने क्यों डांटती है? क्योंकि वो अक्सर अटैचमेंट होता है बाप को, क्या कहीं
के बापू मारते रहते हैं, मम्मी जोर से भी बोल दे तो रोने लग जाते हैं। ये चीज मैं आपसे लोगों के साथ आपकी हल्की फुल्की भी गतिविधियां मैं जब देखता हूँ तो दुख लगता है। खैर आज संदीप ने, उम्मीद करता हूँ कि उसी एक लक्ष्य वाली बात को शायद आज भी याद रखा होगा और जीवन में भी उसी एक लक्ष्य पर रहे। मैं यही कहना चाहूँगा संदीप को सुनेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे आने के लिए मौका दिया और आप लोगों ने मेरे स्वागत का भी इंतज़ाम किया और सबसे ज़्यादा सर को बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैं 13-14 साल का होगा जब मैं सर के पास आया था और मैं आज सर के पास कम से कम मेरे को 8 साल के लगभग हो गए होंगे। तो मैं उस समय कुछ नहीं था, वहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा स्टैंड लेना स्टार्ट किया और आज मैं ठीक अच्छे कह सकते हैं कि एक लेवल पे हूँ मैं। हाँ, जब तक प्लेसमेंट नहीं था तब तक मैं नहीं था, लेकिन आज भी मैं एक लेवल पे पहुँच गया हूँ सर की बदौलत, क्योंकि सर ने मुझे बताया कि तू एक तेरा विज़न बना, उस विज़न के अकॉर्डिंग तू काम कर। तो उसमें दोस्तों ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो मैं सर का इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और 6.60,000 पर ईयर मेरे को दे रहे हैं। वो 6,60,000 पर ईयर देंगे मुझे, मतलब एक मंथ 55,000 सैलरी देंगे मुझे। कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट वाली कॉलेज कंप्लीट नहीं हुई है, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं मैकेनिकल से, तो कंप्लीट होने के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी फिटनेस फील्ड की तो मैं बहुत कम, मेरा बॉडी वेट 40 के आसपास था, तो वहाँ से मैंने इंक्रीज़ करते करते सर की बदौलत मैंने पहले मार्शल आर्ट ज्वाइन किया, उसमें मैं नहीं कर पाया। फिर अनिल ने कहा सर को कि जिम ज्वाइन कर, जिम खोलते हैं सर, तो इनका अनिल का और सबका विजन के साथ सर ने जिम खड़ा किया और उस जिम की बदौलत आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और हम लोग सारे एक साथ हो पाए हैं। तो इसके लिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर आपका कि आप लोगों ने हमें एक मौका दिया। संदीप जैसे शिष्य परमात्मा यदि जो भी गुरु हैं उन सबको मिले, आप जैसे शिष्य भी सबको मिले। उससे क्या है कि यार विद्यार्थियों, दुनिया में गुरु शिष्य परंपरा में जो लोग रह के आए हैं उससे अच्छा रिश्ता कोई है नहीं। और अंडरस्टैंडिंग को इतना समझता है जितना कभी कभी आपके माता पिता भी नहीं। और अंडरस्टैंडिंग को इतना समझता है जितना कभी कभी आपके माता पिता भी नहीं। बैठता था, बहुत अच्छा लगता था, तब वो छोड़ के नहीं जाते। उनको आज तक भी मैं मिस करता हूँ। बहुत मैंने खोजने की कोशिश करी, उनके बेटे से नंबर कबाड़े, पता नहीं कहाँ मैंने उनसे ढूंढा, कहाँ ढूंढा, लेकिन गुरु जी मिले नहीं। शायद आज वो धरती पर हैं या नहीं, मुझे भी नहीं पता। मेरे पहले गुरु वही थे, उसके बाद मैं तलाशता रहा, अलग अलग लोगों से प्रशिक्षण लेता रहा। आज भी प्रशिक्षण ले रहा हूँ, आप लोगों से प्रशिक्षण ले रहा हूँ। मेरी कामना है और संदीप को आज के मन से हम बहुत बहुत साधुवाद देंगे कि भाई संदीप, आप जीवन में हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, लक्ष्य को प्राप्त करो। अब कौन सी ऐसी बात जो लगती तुम्हें कभी बुरी हो, बुरी लगी हो, मेरे या सब बच्चों की, वो आप शेयर करते जाते अच्छा क्या लगा वो भी शेयर करते, सब करके बधाई दिए। अगर किसी के अंदर कमी है तो हम लोग उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात, मैं थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, स्टेज पे आके अपने आप को प्रेजेंट कर पाता हूँ, इसका श्रेय मैं यहीं ICC परिवार को ही दूंगा कि यहीं पे रह के मैंने यहाँ पे मंच पे आना सीखा है, कैसे मैं ऑडियंस को अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ ऑडियंस के सामने, या फिर मैं 2 शब्द कहने लायक बना ICC परिवार के कारण बना हूँ। क्योंकि सर ने मुझे कोई ना कोई इवेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें मैं मेरा भी अंदर से रहता है कि हाँ यार मैं आगे बढ़ गया, इसमें हिस्सा लूँ। तो यहीं से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहूँगा कि अगर मैं जब भी आऊँ तो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाऊँ, मेरा ये रहता है बाहर। दूसरा, संदीप की असली बात तो इसने बताई नहीं कि इतने प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना, मतलब 2 मिनट में संदीप आ गया, हाँ दौड़ के कहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेकर आया, कहाँ से गिलास आ रहे, कहीं समोसे वाले को बोला, कहीं चाय वाले को। मैं तो बैठा रहता था, मंच पे देखता था, तब तक तो संदीप सारी चीजें व्यवस्थित करके और कार्यकर्ताओं की मदद, आप लोग भी मदद करते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले में चर्चाएं तो हम लोग करते रहेंगे। मैं चाहूँगा आप लोगों में से कोई अपने विचार या कुछ शेयर करना चाहे तो ऑन द स्पॉट किसी को कह देना और मंच तक आ जाना, ये भी बड़ी काबिलियत का विषय है। गुड इवनिंग। अभी जो सर ने बताया, मतलब कि मैं वहाँ बैठा सोच रहा हूँ मेरे को बुला लिया तो मैं क्या बोलूँगा, लेकिन मतलब ये नहीं है कि सर ने बोला कि चिराग आजा और मैं बैठा बोल रहा हूँ नहीं सर नहीं होगा मुझसे, अभी प्रिपेयर नहीं। मतलब पहले आप सोचो कि क्या बोलूँगा
सर को मैं आप पे विश्वास है, आप बोल सकते हो। आप आओ, सर ने इसीलिए बोला आपको, आप आओ और बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन जो आपको पता है बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आपको अच्छी बात बता देते हैं जो आपको नहीं पता। वहीं पे मतलब मैंने शायद रियल तो मतलब ये बेल्ट होगा, तो वाइट बेल्ट जो थे ऐसे जूनियर थे मतलब, उनने भी मतलब मेरे को इतना वो सिखा दिया कि जो मेरे को नहीं आता। तो मतलब डरो मत, जो छोटा है ना वो भी आपको सिखा सकता है। ये मत सोचो कि ये छोटा है क्या बोल रहा है, मैं इससे बड़ा हूँ, मेरे को समझा रहा है ये। तो जो भी बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो, अच्छी बात है तो उसको अडॉप्ट करो, बस ये कहना। बहुत बढ़िया। मतलब जो पता चला आपको कि आपका वो सिलेक्शन हो गया, तो आपका रिएक्शन क्या था? मतलब आप खुश थे? अच्छा क्वेश्चन किया है। सबसे पहले मुझे पता चला कि मेरा प्लेसमेंट हो गया। पहली बात तो ये कि जब मेरी कॉलेज में कंपनी आई थी वो आगे जा चुकी थी, तो मेरे को दोस्तों ने बताया कि संदीप ऐसे कंपनी आई थी, तूने उसमें अप्लाई नहीं किया क्या? मैंने कहा यार नहीं यार, मुझे तो पता ही नहीं कंपनी आई थी, क्योंकि प्लेसमेंट सेल से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। हमारे यहाँ एक प्लेसमेंट सेल होता है जहाँ कंपनी आती है, उस प्लेसमेंट सेल के अंदर ही सारा काम होता है और उनकी निगरानी में रहते हैं कि ये बच्चे प्लेसमेंट से जुड़े हैं और ये प्लेसमेंट चाहते हैं। मैं प्लेसमेंट नहीं चाहता था, मैं ये चाहता था कि मैं किसी भी कंपनी को लीड करूँ, जैसे कि मेरी खुद की कंपनी हो। मैं चाहता था यार मैं किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता, ठीक है। ये वाला मेरा ऐसे दिमाग में चलता रहता था यार अपन तो कंपनी चलाएंगे, ठीक है। मेरा ये वाला था कि कंपनी चलानी है अपने को तो, और इसी के चलते मैंने बीके बैठे में 2 ग्रुप खड़े किए। एक ग्रुप का तो मैं चेयरपर्सन हूँ, मैंने आदि सर को बताया था, और एक ग्रुप का मैं खुद फाउंडर हूँ, ठीक है। तो 2 ग्रुप मैंने इसके चलते खड़े किए। तो मैं सोचा कि भाई हाँ भाई अपनी कंपनी अपने को खुद चलानी है, ठीक है। तो इसके चलते मैंने सोचा यार ऐसे तो अपनी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं, हम लोग कंपनी लीड करते हैं, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट होता है ना, एक जो एम्प्लॉय होता है ना उसको कितनी मिलती है? 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, उसकी लिमिटेड होती है कि उसको इतनी ही मिलेगी, लेकिन उसको इतना काम करना पड़ेगा, उसका काम करके देना पड़ेगा। लेकिन एक जो कंपनी वाला होता है ना, हमने शायद एक डीजे देखी है आप लोगों ने? डीजे पिक्चर है, उसके अंदर वो एक जो विलन रहता है ना वो अनपढ़ रहता है और अपने नीचे एक आदमी को रखता है पढ़े लिखे को। उसके जितने भी बिजनेस होता है ना वो संभालता है सारे के सारे। क्यों संभालता है? वो तो अनपढ़ है, उसने तो पढ़ाई नहीं की, मेहनत ही नहीं की, लेकिन उसने क्या किया? सिर्फ एक आदमी हायर किया, उसके पास पैसा था, उसने एक आदमी हायर किया और बोला तू इसकी कंपनी खोल। अब वही उसको एडवाइस करता है कि हम इसकी कंपनी खोलेंगे, हम इसको ये करेंगे, ये कंपनी खोलेंगे, ये प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा। उसने ऊंचा सोचा, वैसे मैं ऊंचा सोच के चला था और अपने को कहीं किसी के नीचे काम नहीं करना, हम लोग ऐसे ऐसे हायर कर लेंगे। इसके अंदर सबसे बड़ा जो मेरे सामने सवाल था वो ये था कि यार पैसे कहाँ से आएगा, फंडिंग कहाँ से आएगी? अब हाँ, फंडिंग भी आपके पास आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपके पास आइडिया होना चाहिए, राइट। फंडिंग आपको स्पॉन्सर मिल जाएंगे, ठीक है। आज के दिन जो क्रिकेट मैच होते हैं, आपने ओलंपिक वगैरह जितने भी देखे हैं। प्यारे बच्चों में संदीप को एक बार बीच में माफी चाहूंगा रोकने के लिए। आप सब लोग एक बार अपने पेरेंट्स को फोन करो। आप बोल तो नहीं हो रहे ना मेरे से? आम माता पिता, कोई भी पिता, मेरे पिता होने के नाते और एक पुत्र होने के नाते मैं इस चीज को जानता हूँ, निश्चित रूप से कोई भी माता है पिता अपनी संतति के लिए मैक्सिमम करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार हम देखा देखी में दूसरे के देखा देखी में कुछ ऐसा अनावश्यक मांग खड़े होते हैं कि वो उनको मना भी कर देते हैं, लेकिन अंदर से बहुत दुखी होते हैं। अपने पापा की जगह अपने आप को लेके रखो यार, अगर मैं वहां होता तो मैं उस चीज को कैसे मैनेज कर पाता? बहुत सुंदर बात संदीप ने कहा है, इसको एक बार बोल देना। आप कुछ मत करो, लाइफ में सक्सेस अपने आप आएगी, जब तुम्हारी आपके पीछे आएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने उस चीज की अहमियत सीखी हो, उस टाइम की वैल्यू है, ठीक है। जिस चीज की आपने डिमांड की है ना, वो चीज आपको कैसे मिल रही है, क्या आपको मिलने में उसको कोई ट्रबल हो रहा है? अगर आपको उसको मिलने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको समझने की जरूरत है कि वो दिक्कत क्यों आ रही है, ठीक है। आप अगर आप खुद कमाने लगे, कई बोलते ना, मैं बहुत बार बोल देता हूँ यार ये तो मेरे पैसे की, मैं मेरे पापा से पैसे नहीं मांगूंगा। अरे आपके पैसे की है तो एक बार आपके पापा को भी तो जरूरत हो सकती है उस पैसे की, आप उनसे तो पूछो पापा पैसे चाहिए एक बार, ठीक है। मेरे पापा मेरे को पता है मैं कमाता नहीं हूँ, फिर भी मेरे पापा पता क्या बोलते हैं, ये थोड़ा बहुत जैसे मैं सामान ला के देता हूँ 150-200 रुपए का, 50 रुपये होते हैं मैं जेब में रख लेता हूँ, पापा को नहीं देता। पापा मांगते भी नहीं मेरे से, किला बेटा वो 200 का नोट दिया था, 150 का टायर आ गया, 50 रुपये कहाँ है, नहीं मांगते मेरे पापा, ठीक है। लेकिन मेरी कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो और होती है तो भी पापा से मांगता हूँ, उसके भी पैसे पापा से मांग लिए, जो थे वो भी रख लिए।
लेकिन कभी जरूरत पड़ती है तो पापा बोलते हैं तेरे पास है थोड़ा बहुत देने यार, पापा बिल्कुल है और ये ले लो आप। तो वो एक महीने की जो कमाई है वो एक दिन में चली गई। एक दिन का मतलब ये है कि इंसान के पास, आपके पापा के पास, आप यकीन मानो आपके पापा के पास हर एक दिन नया चैलेंज रहता है कि आज शाम को उसकी जरूरत पूरी करनी है और वो हमारे पैसे मांगता है उसको देना है। मैं चाहता हूँ कि यार मैं उस नौकरी से भी अच्छा कुछ करके दिखाऊं कि मेरे पापा की ये एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाए कि मैं कोई मेरा बेटा सरकारी नहीं कर। सोचो थोड़ा सा सोचो, ज्यादा नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है कह रहा। तो अभी लेकिन अभी जो मैं बात पे नहीं आया, जो अनिल ने तेरे से कुछ पूछा था कि तू इसको लेकर कुछ है या नहीं है, या इसके अलावा और तेरा क्या, तू टॉपिक से थोड़ा सा अलग चला गया था, मैं तुझे दोबारा ले आता हूँ नहीं। अब मुझे अब ये अनिल का क्वेश्चन का सीधा उत्तर दे दे कि भाई तू इस चीज़ को लेकर खुश है या तुझे और कुछ आगे तुझे काम कर रखा है, या जैसे कंपनी बनानी थी तूने नहीं बनाई, तू ज्वाइन कर ली, तो वो तो क्लियर हो गया। अब आगे तुझे क्या लगेगा? नहीं यार, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ कि मैं खुश हूँ कि नहीं। मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा कि मैं खुश हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे को एक तो कंपनी बनानी थी, दूसरी बात मेरे को कॉलेज से बहुत एक अच्छा पैकेज दिया था वो। अब मैं थोड़ा बहुत एक कैसे कहूँ कि मैं खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि मेरे बैकलॉग्स है, ठीक है। जैसे अपन पीछे पास होते थे, तेरे 10th में पास में कोई 11th में बैठेंगे, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। आप पास नहीं हो तो मेरा ऐसे ही चल रहा है। पीछे से तो एग्जाम्स बचे हैं मेरे को, अगर मेरे वो एग्जाम क्लियर होते तो मैं इस कंपनी में नहीं जाता और मैं एक साल और इंतजार करता। ऐसे मेरे पास दूसरा ऑफर है कंपनी का, वो मेरे को 10 लाख पर ईयर दे रहे हैं।